हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज पिछले कई दिनों से हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर में छोटा छोटा क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक से हाई लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस और वर्क एंड वेजेस के जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले हर एक स्टेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इसका कंसेप्ट एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे करके हाई लेवल तक जाएंगे। और आगे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। इसका मतलब है सी जो है, सी ए और बी जितना काम करता है उसका हाफ काम करता है। इसके लिए आप इसको लिख सकते हो 2C इक्वल्स टू ए प्लस बी, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब है, आप इसका मतलब क्या लिख सकते हो, ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो बी इक्वल्स टू 2A। 50% है ना भाई, बी का, बी अगर 1 करेगा तो उसका 50% होगा, यानी 2A। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया मेरा और एक रिलेशन ए मिल गया मेरा, दो रिलेशन मिल गए। आप पूछा है सी अकेले किसी काम को, यानी सी अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। तो बताओ, एक रिलेशन ए भी दे दिया पॉइंट, 3 पॉइंट गिवन है और आपसे क्वेश्चन बोला है ए बी एंड सी टुगेदर अगर काम करे तीनों मिलकर तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, b इक्वल्स टू 2A है, तो अगर इस इक्वेशन में b पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2C इक्वल्स टू a प्लस 2A। इसका मतलब है a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 3C। a का वैल्यू मिल गया c के फॉर्म में। अब b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर a का वैल्यू क्या पुट करेंगे, b अपॉन 2। b अपॉन 2 मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं, आप इसे अगेन a का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू निकाल ले, तो a का वैल्यू b बाय 2, तो b बाय 2 मतलब 3b बाय 4, मतलब b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे b बाय 2 प्लस b, 2b यानी 3b बाय 2 इक्वल्स टू 2c, b इक्वल्स टू 4c, b इक्वल्स 3b इक्वल्स 4c यानी 4 अपॉन 3c, यही होगा। इसका इक्वेशन अगर निकालते हैं तो आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, तो अब ए बी सी का अगर निकाले, ए कितना है 2 अपॉन में 3C प्लस बी कितना है 4 अपॉन में 3C प्लस सी। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 आ गया, और 3 यानी 4 2 6 और 3 9C। इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3C आ जाएंगे। और C का वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, C कितना दिन में कर रहा है, 3/4C, सॉरी 3C आया, ये वाला इक्वेशन आया। इस 3C का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 डेज, तो देयरफॉर C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में तीनों का है ना, ए बी सी का ही तो वैल्यू सब निकल रहा है, ये वाला तीनों, तो सी का टू कितने आ जाएंगे, आप पुट कर सकते हो 20/3, दैट इज 6 सही 2 बटा में 3 डेज, 6 सही 2 बटा में 3 डेज। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, इससे भी और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते। पहला क्वेश्चंस हो गया, आने वाले अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चंस है ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी एंड सी
together do it in 15 days if A's efficiency is twice that of C, then the days required for B alone to finish the work is question mark. ऑप्शन है 60 days, 30 days, 20 days, 15 days, जिसका बन जाए शांति से देखो। ए और बी किसी काम को ए एंड बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं, और बोला है ए की एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सी। ए का जो एफिशिएंसी है सी का 2 गुना है। इसका मतलब है सी का एफिशिएंसी अगर 1 होगा तो ए का एफिशिएंसी 2 होगा, सी का एफिशिएंसी अगर 2 होगा तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 होगा। इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए और सी का एफिशिएंसी रिलेशन तो दे ही दिया है, तो अब इसको हम निकाल लें। ए और सी की एफिशिएंसी गिवन है रिलेशन में, तो हम ए और बी कंबाइन दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क मेरा कितना है। टोटल वर्क 12-15 का एलसीएम 60 यूनिट। अब 12 दिन में काम को 60 यूनिट का करना है, तो एक दिन में कितना यूनिट करके करेगा भैया, 5 यूनिट करेगा, और ये 4 यूनिट करके एक दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अब ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में 2 गुना है। तो हम इस हिसाब से अगर कंसीडर कर ले, सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 गुना है। तो बी की एफिशिएंसी इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी ए और बी मिलके 5 यूनिट करेगा, और बी और सी मिलके 3 और 4 यूनिट करेगा। क्वेश्चन सेटिस्फाइड कर गया। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है, तो 60 यूनिट को करने में कितना जमा जाएगा, एक दिन में अगर 3 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने के लिए कितना समय जाएगा, तो भैया 20 दिन जाएगा। कितना दिन जाएगा, 20 दिन जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन जल्दी जल्दी हो गया। राधे राधे। तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 men and 2 women, 5 men and 2 women, 5 men 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and woman together. The work done by a man and a woman should be in the ratio
1:2, 2:1, 1:3 एंड 4:1। यही क्वेश्चन है। 5 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को एक साथ मिलकर करते हैं, कैन डू 4 times as much as work per hour as a man and woman। मतलब एक महिला और एक पुरुष जितना काम 1 घंटे में करता है, उसका 4 गुना ज्यादा 5 महिलाएं और 2 सॉरी 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? 5 men प्लस 2 वुमेन, यही है। ये जो है कितना काम करेगा? 4 गुना ज्यादा। किसके ज्यादा? एक आदमी प्लस एक वुमेन जितना काम करेगा उसका 4 गुना ज्यादा काम के बराबर में करेगा। यानी आदमी और मैन का अगर रिलेशन पता चल जाए तो क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल बोल दिया है, आप इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 5 मैन प्लस 2 वुमेन इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा? 4 मैन प्लस 4 वुमेन। इसको आप इधर ले आओ और इसको आप उधर लेके चला जाओ। 5 में से 4 जाएगा, 1 मैन इक्वल टू 4 वुमेन है, 2 वुमेन उधर जाएगी तो कितना आ जाएगा? 2 वुमेन। आपसे पूछा है अ मैन एंड वुमेन का शुड बी इन द रेशियो। क्या रेशियो हो सकता है भैया मैन वुमेन का? तो निकाल सकते हो मैन इज टू वुमेन इक्वल टू 2:1। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मिटा दें। क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4। अभी हमारे पास 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज 10 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। P is thrice good. P is thrice as good a workman as Q and therefore able to finish a job in 48 days less than Q, working together they can do it in 18, 24 दिन, 30 दिन एंड 12 दिन। ऑप्शन है। बोला है जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो बनाओ, फिर मैं बनाता हूं। ठीक है। P किसी काम, P इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज Q। P और Q का एफिशिएंसी दिया है। P Q के कंपैरिजन में 3 गुना अच्छा काम करता है। Therefore able to finish the job 48 days than Q, और इसलिए P जो है 48 दिन कम समय लेता है Q के कंपैरिजन में। Q अगर 60 दिन लिया तो P कितना लेगा भैया? 60 दिन से 48 दिन कम यानी 12 दिन। तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन, अगर एक साथ काम करे, एक्सक्यूज अस, एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम करेंगे? ठीक है। P इज टू Q का एफिशिएंसी गिवन है 3:1। ठीक है। बोला है कि 48 दिन लेस काम करता है Q के कंपैरिजन में, यानी P जल्दी काम कर देता है। इन दोनों का डिफरेंस जो आया कितना यूनिट का है? 2 यूनिट का आया। अगर 2 यूनिट का आया डिफरेंस, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 48 दिन कम है, तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 दिन। तो P कितना समय लेगा? एफिशिएंसी का रेशियो है ना,
तो ए 1 = 2 आया। अब बोला है 24 दिन आ गया एक का वैल्यू, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? इस 3 यूनिट का वैल्यू 72 और इस 1 यूनिट का वैल्यू 24। एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो आप बताओ, तो 72 24 यानी टोटल वर्क कितने हो गए? टोटल वर्क 72 यूनिट। तो 72 यूनिट को इन 3 4 दोनों मिलकर काम करेगा, कितना होगा? 3 1 4 यानी 4 एकम 4 4 8 32, यानी 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको एक्स मान के बना सकते हो, या अगर इसको एक तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, लेकिन अगर आपको बनाना है P इज Q 3:1, इसका मतलब है P और Q का टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3। इसका मतलब है ए हो गया एफिशिएंसी का रेशियो और ए हो गया टाइम का रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/3x, ठीक है। ये हो गया 1/x प्लस 1/3x। 48 दिन कम लेता है, तो 48 दिन कम लेगा, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी किससे कम करेंगे? इससे ए वाला कम लेगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी 1/3x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/48। तो आप निकाल सकते हो पूरा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आप टोटल निकाल लो भैया, लेस कितना है? दोनों का गैप 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू 48 दिन दिया हुआ, एक का 24 लिख लेगा, तो एक आदमी 72 दिन में करेगा, दूसरा दिन 24। 24 72 कैल्सियम निकालेंगे तो 72 आएगा, जो कि टोटल वर्क होगा। 72 वर्क को एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 3:1, तो 3 और 1 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 जो कि 72, 18 दिन में आ जाएंगे सर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Two workers A and B working together completed a job in 5 days. Two workers A and B working together completed a job in 5 days. In 5 days, A worked twice efficiently as he actually did, and we worked 1/3 as efficiently as he actually did, as he did. The work would have been completed in 3 days. ठीक है। To complete the job alone, A would require
5 and 1 by 5 days, 6 and 1 by 4 days, 7 and 1 by 2 days, 8 and 3 upon 4 days। एक क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं तब तक मैं इंक डाल दूं, जल्दी जल्दी से करो। ठीक है, टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 5 days। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी 5 दिन में कंप्लीट करता है। अगर हम टोटल वर्क को 5 यूनिट मान ले, लेट कर लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएंगी, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे एफिशिएंसी हो जाएगी। एक तो इक्वेशन ए निकल गया, ए प्लस बी इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन बोला है, क्या बोला है, ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट। ए अगर पहले कितना था, ट्वाइस, यानी आप दो गुना करेगा, प्लस बी बोला है 1/3 कर रहा, पहले जितना दिन में करता था अब 1/3 ही करेगा। तो मेरा काम कितना हो जाएगा, पहले 5 दिन में होता था, पहले 5 दिन में होता था, अब कितने दिन में हो जा रहा, अब 3 days में हो जा रहे हैं, तो अपॉन 3 days में। ये दो इक्वेशन निकल गया, इसको सॉल्व कर दे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6a प्लस बी, एलसीएम आ जाएगा तो 5 यूनिट। एक इक्वेशन ए निकल गए और एक इक्वेशन ए निकल गए। अब ए और बी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा फट से। तो सॉल्व, ए भी सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करें। ए और बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए और बी अगर हम माइनस करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो बी और ए बी कैंसिल हो गया, -5a ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखते हैं इसको, एक इक्वेशन निकाल देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 1, 6a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकाल दें माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये -5a, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, -4। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5, a इक्वल टू 4/5 आ गया। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आपका निकाल दो, 1 और 4 5, b का वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। नहीं निकले, हो तो गया आंसर, तो आ ही गया। कितना आंसर, अच्छा ऑप्शन नहीं निकला। ठीक है, ए जो है क्या निकला आपका, ए की एफिशिएंसी निकल गई, तो टोटल वर्क कितना है, 5 यूनिट है, तो ए टाइम कितना लेगा, इस 5 को, इसको मिटा दे, अच्छा यही लिख देते हैं, 5 डिवाइड करेंगे 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 25/4, यानी 25/4 मतलब इतना दिन ले लेगा, खत्म कहानी। ये सब क्वेश्चन भी बनाने में इतना समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और 5 क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास, यानी 6 सही 1/4 में 4 दिन लग जाएंगे। ए की एफिशिएंसी मान लिया था, बी की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए अकेला कितना देर में काम करेगा ये आपसे पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 5 6 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुनील कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। सुनील कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। ठीक है, वेयर एज कॉमा
whereas Dinesh completes the work in 6 days. ठीक है. रमेश walks रमेश work रमेश work 1.5 times as fast as Sunil. The three together can complete the work complete the work question mark. 1 and 5 बटा में 12, 1 and 5 अपॉन में 7, 1 and 3 अपॉन में 8, 1 and 5 अपॉन में 19. ठीक है. सुनील किसी काम को 4 दिन में करता है. ठीक है. सुनील किसी काम को 4 दिन में करता है. whereas दिनेश किसी काम को 6 दिन में करता है. रमेश वर्क इतना. ठीक है. पहले इनका एफिशिएंसी निकाले. 12 यूनिट टोटल काम निकाल दिया. अब सुनील 4 दिन में कंप्लीट करेगा 12 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट, और ये करेगा 2 यूनिट. ठीक है. इतना तो निकाल सकते हैं. ये और सुनील और दिनेश का एफिशिएंसी निकाल दिया हमने. अब बोला है रमेश वर्क्स 1. रमेश की एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी. यानी रमेश की एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? रमेश की एफिशिएंसी निकल जाएगी 3/2. किसका? एज फर्स्ट एज सुनील का एफिशिएंसी कितना निकल गया? सुनील का 3 निकल गया. तो इंटू 9/2 यूनिट किसका निकल गया एफिशिएंसी? भाई रमेश का निकल गया. अब 3 एक साथ काम कंप्लीट करेगा. इसका मतलब है 3 एक साथ कंप्लीट करेगा तो कितना समय लगेगा? यानी सुनील का एफिशिएंसी 3 यूनिट, दिनेश का एफिशिएंसी 2 यूनिट, इसका एफिशिएंसी 2 9/2. तो इसको जोड़ दे. 3 + 2 + 9/2. इसको एलसीएम अगर निकाले 3 दूनी 6, 2 4, 10 9 19/2. तो टोटल कितना निकल गए? 19/2 यूनिट. 19 अगर 2 यूनिट निकल गए तो टोटल यूनिट कितना है मेरे पास काम करने के लिए? टोटल यूनिट है 12 यूनिट. यानी 12 को डिवाइड करेंगे 19/2, तो ये निकल जाएगा 12 दूनी 24/19. दैट इज 105/19 डेज. यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. यानी तीनों की एफिशिएंसी निकल गई. तीनों की एफिशिएंसी निकल जाने के बाद क्या कर सकते हैं? तीनों को इजीली कैलकुलेट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6. आप क्वेश्चन नंबर 7. 4 क्वेश्चन और हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 हो गए. क्वेश्चन नंबर 7. if there is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio A in है. तुम लोग हैंड राइटिंग इन द रेशियो 15:11 and an increment and an increment in their wages in the ratio 22:25. then the ratio by which the total
total wages of the worker should be decreased is question mark 6:5, 5:6, 3:7, and 3:5। यानी किसी फैक्ट्री में पहला 1:15 रेशियो गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री रिडक्शन, पहले 15 थे तो अब 11 हो जाएंगे, लेकिन वर्कर कम हो रहा तो इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। यानी पहले कितना था, 22 था, अब कितना था, अब 25 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे और रेशियो निकाल दोगे। लेकिन अगर कोई डिजिट कटेगा तो कटेगा कैसे, ऐसे काटेंगे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे। 5 तिहाई 15, 5 25, यहां लिख दे। 11 कम 11, 11 दूनी 22, अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बाय व्हिच टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड। यानी सैलरी कितना कमेगा, पहले हम 6 रुपया देते थे, अब उसी को 5 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चंस मिटा दे। क्वेश्चंस इतना बड़ा, सॉल्यूशंस इतना छोटा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यानी किसी भी एग्जामिनेशन में। अच्छा, मैं पहले 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, तब फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखते हैं। अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे एज वेजेस, अ सम ऑफ मनी इज sufficient to pay age wages for 21 days and these wages for 28 days the same money is sufficient to pay the wages of both for question mark। यानी 12 से 1/4, 14, 24 से 1/2 और 12 दिन। बोला है कि अगर ए 21 दिन तक काम करता है तो उसे देने के लिए मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसे हैं, सम है, अमाउंट है, मनी है। अगर बी उसी काम को 28 दिन तक करता है तो बी को भी मेरे पास देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में मनी है। अब क्वेश्चन है कि सेम अमाउंट में हमें ए और बी दोनों को एक साथ काम करवाना हो तो काम कितने दिन तक चलेंगे ये पूछा है। तो सिंपल, तो हम एज यूजुअल ए अगर आपका 21 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को कितने दिन तक कर रहा है, 28 दिन तक कर रहा है। इसका मतलब है टोटल काम मुझे निकालने पड़ेंगे। टोटल काम कितने हो जाएंगे अगर एलसीएम निकालेंगे तो 84 यूनिट। आप बताओ, ये अगर 21 दिन तक काम कर रहा है, इसका मतलब है कि भैया एक दिन में 4 यूनिट करेगा काम, और बी 28 दिन में कर रहा तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब बोला है कि क्या बोला है, दोनों को एक साथ, फॉर बोथ, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 यूनिट करके काम एक दिन में करेगा, तो उतना ही तो काम है मेरे पास 84। तो 84 यूनिट को करने के लिए ये और भी दोनों मिलके कितने दिन तक काम करेंगे भैया, 84 को इस 7 से डिवाइड कर देंगे, 12 7 84, यानी 12 दिन में काम, 12 दिन तक काम मेरा चलेगा। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं।
बोला है 30 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 30 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। इन 16 डेज, ठीक है। देन कॉमा होगा, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज 12 men can complete the same work, the same work, complete the same work if ratio of efficiency of men to women is 3:2। ठीक है। ऑप्शन है 25 दिन, 26 दिन, 26.66, 27.66। ठीक है, 25 दिन। ठीक, 30 महिलाएं किसी काम को करने के लिए 16 दिन लेती है और उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो मैन और वुमेन का दिया हुआ है। यानी मैन का एफिशिएंसी 3 है, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो पहले टोटल काम निकाल दे, क्योंकि महिलाओं का डे दिया हुआ है कि 16 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आप देखिए 30 महिलाएं हैं तो 30, एफिशिएंसी कितनी है महिलाओं की, 2, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 16। यही तो टोटल वर्क है मेरा। और इसी काम को कौन करेगा, 12 आदमी करेंगे भैया। एफिशिएंसी कितनी है आदमी की, एफिशिएंसी आदमी की 3 है, तो 3 से गुणा होगा। अब बताओ, आदमी की एफिशिएंसी निकल गई, क्या पूछा है, डे पूछा है, तो यही तो टोटल वर्क, डे निकाल दें, टोटल वर्क तो ये वाला हो गया। तो आप बोला है, क्या पूछा है, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी 12 आदमी, 12 मैन का एफिशिएंसी 3 है और डी है, हमें नहीं पता है डे, इतने ही काम करेंगे ना, इसी के बराबर तो काम होगा। ठीक है, काटेंगे तो काट दो, तो डे इक्वल्स टू निकल सकता है 30 गुने 2 गुने 16 डिवाइडेड बाय 12 गुने 3, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, ये वाला 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 दाम में क्या 30, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी 80 अपॉन में 3, 80 अपॉन में 3, इसका मतलब है 26.66 दिन में, यानी 26 सही। इसको आप ऐसे भी इलाबोरेट कर सकते हो, 26 डेज 2 अपॉन में 3, 0.2 अपॉन में 3 मतलब 0.66, तो इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। 9, वन मोर क्वेश्चंस, इसको जल्दी जल्दी से मिटाते हैं। Dash number questions. 10 men can finish a piece of work, can finish a work in 10 days। ठीक है, whereas it takes 12 women to finish it, in 10 days, ठीक है। if 15 men and 6 women, if 15
men and 6 women undertake to complete undertake to undertake to complete the work. How many days will they take to कंप्लीट इट? क्वेश्चन मार्क। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में। तो ये है क्वेश्चंस। 10 आदमी, ठीक है, 10 मैन किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, वेयर एज 12 वुमेन उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन का क्या फाइंड करना है? रिलेशन रिगार्डिंग वर्क, सिर्फ काम के कंपैरिजन में रिलेशन रिगार्डिंग वर्क्स, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या बोलते हैं, 10 मैन किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 12 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। रिलेशन मिल गया मेरा। आप देखते हैं इसको रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कट गया, यानी एक मैन इक्वल टू कितना आएगा? 6/5 वुमेन, यानी 2×5 = 10, 2 एक महिला बराबर में एक पुरुष बराबर में 6/5 महिला, तो 10 पुरुष बराबर में, देयरफॉर 10 मेल बराबर में 12 वुमेन, और यहां पर बोला है 15 मेन प्लस 6 वुमेन। तो 15 मेन को क्या लिख सकते हैं? 15 × 6/5 प्लस 6, 5 × 5, 5 × 15, मतलब 6 × 18 प्लस 6 मतलब 24 वुमेन। आप देखते हैं यहां से रिलेशन निकालेंगे, क्या बोल सकते हैं? 12 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो सेम काम को 24 वुमेन कितने दिन में करेंगे? तो भैया डे निकालना है, तो 12 × 10/24, 12 × 12 24, 2 × 2 2×5 = 10, यानी 5 डेज। काम कितने दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे? 5 दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे टफ लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम को करेंगे, देन फिर दूसरा कोई चैप्टर को टच करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहिए। जहां भी प्रॉब्लम हो हमें डाउट में भेजते रहिए क्वेश्चंस। आपका कुछ क्वेश्चंस डाउट में आया है, इसी में टाइम एंड वर्क से ही डाउट में क्वेश्चन था, उस डाउट वाले क्वेश्चन को भी मैंने इसी के साथ अटैच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए। यानी कोई भी डाउट हो तो डाउट आप इजीली मुझे सेंड करें। किस नंबर पर सेंड करें? नंबर्स आपके पास दिया हुआ है वीडियो में। जब भी डाउट आए 9123330814 डाउट सिर्फ सेंड करें, डाउट के अलावा और कुछ भी ना सेंड करें। ये हमारा नंबर है, इस नंबर को याद रखिएगा। हमारा नंबर नहीं है, बट इस नंबर पर आप डाउट सेंड करेंगे तो डाउट मेरे तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।